हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। और यहां पे फ्रेशर छात्र आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस डिमांड नहीं कर रखा। और जो कंपनी आपको यहां पे देखने को मिलेगा वो आपका रहेगा यहां पे रिलायंस ग्रुप की तरफ से ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अंदर ITI डिप्लोमा और जिन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है वो सारे कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात, यहां पे फ्रेशर छात्र आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का इसमें कोई एक्सपीरियंस डिमांड नहीं कर रखा। उसके अलावा यदि आपने ITI कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। और यदि आपने यहाँ पे डिग्री कर रखा है, अब डिग्री के अंदर यहाँ पे आपका आता है BSc का डिग्री, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और यदि आपने यहाँ पे MSc कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो ब्रांच यहां पे एलिजिबल है वो भी यहां ही पे मैं आपको बता देता हूं। यहां पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड यहां पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जैसी ब्रांच को एलिजिबल किया है बिल्कुल यहां पे। साथ ही साथ इसको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे अगर आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको ही फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए चलते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। और ये नोटिफिकेशन जो डाला गया है वो मैं आपको बताता चलता हूं। यहां पे इन्होंने लिंक्डइन पे नोटिफिकेशन डाला है तो मैं आपको डायरेक्टली यहां पे लेके चलता हूं लिंक्डइन पे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और लिंक्डइन प्रोफाइल हम एक बनाएंगे आप सभी लोगों के लिए। मैं एक जूम पे मीटिंग लूंगा तो उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप लोग लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे मैनेज करेंगे, कैसे बनाएंगे। वो हम लेंगे यहाँ पे, मान के चलिए संडे के दिन, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड होके रखिए, वहां पे मैं आपको वहां पे मीटिंग का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां पे आप डायरेक्टली कनेक्ट होके आप सीख सकते हैं कि कैसे आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आ रखी है वो आपका रिलायंस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा है। 20 घंटे पहले उन्होंने अपडेट यहाँ पे दिया है इनके ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट पे। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चलता है सबसे पहले। तो अगर आपने कर रखा है ITI फिटर में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप यहां पे एलिजिबल है। डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में, केमिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में तो आप इसके लिए एलिजिबल है। BSc MSc कर रखा है बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में या फिर बायोकेमिस्ट्री में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे रिलायंस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली यहाँ पे एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है। तो इसके अंदर आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं पूरे 1 साल तक और बहुत कुछ आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलने वाला है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे डायरेक्टली जो सिलेक्शन होगा वो आपका वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगा। इसमें डेट आपका रहेगा 30 जनवरी 2025। टाइम रहेगा 11 बजे से यहाँ पे लेके 5 बजे तक शाम तक चलेगा, ठीक है, 11 से 5 तक। और वेन्यू यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये आपका वेन्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जाना है, डायरेक्टली आपको वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करना है। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे इन्होंने अपना अप्लाई लिंक दे रखा है, इस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। नीचे इन्होंने एक फोटो दे रखा है, यहाँ पे आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आप अगर यहाँ पे सीखना चाहते हैं बहुत कुछ तो आप सीख सकते हैं। नासिक एंड यहाँ पे मुंबई लोकेशन के अंदर चलेगा। ये आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ये आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है मैं आपको बता देता हूँ। जिन्होंने पहले कभी अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखा वो सारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप करेंगे तो यहाँ पे स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा, अच्छा खासा स्टाइपेंड यहाँ पे आपको मिल जाता है। और यहाँ पे डायरेक्टली
आपका सिलेक्शन जो होगा वो आपका वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे वेन्यू दे रखा है, डेट दे रखा है, ठीक है, कब जाना है और क्या वेन्यू है, और गूगल फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे QR कोड भी दे रखा है, इसको आपको फिल करना पड़ेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप इसको फिल करेंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको अपने CV को लेके जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड को लेके जाना है, एजुकेशनल जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको यहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे। तो ये सारे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ेंगे जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां पे। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करवा रखा है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे यहां पे आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ऊपर कंपनी का डिटेल दे रखा है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है वी आर हायरिंग फ्रेशर, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स यहाँ पे हायरिंग कर रहे हैं। बेसिकली अप्रेंटिसशिप यहाँ पे प्रोग्राम के लिए जो कि मेंशन कर रखा है। उसके अलावा यहाँ पे इसको कैसे आपको अप्लाई करना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, फॉर्म को गलत फिल मत करिएगा। और जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये आपको फॉर्म फिल करके जाना पड़ेगा। पहले इस फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए चले जाना है। सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि जहां पे भी स्टार दे रखा है, आप देख पा रहे हैं यहां पे स्टार दे रखा है, तो ये आपका मैंडेटरी ऑप्शन है, उसको आपको फिल करना पड़ेगा, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो सबसे पहले एंटर योर नेम, तो आपका नाम यहां पे आ जाएगा। उसके बाद आता है आपकी एज कितनी है वो यहां पे आ जाएगी। आपका जेंडर क्या है वो यहां पे आपको टाइप कर देना, बेसिकली यहां पे ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद यहां पे जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, वो आपका है अपलोड रिज्यूमे। तो यहाँ पे आपको अपने रिज्यूमे को अपलोड करना है, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ये जो रिज्यूमे एक्सेप्ट करेंगे वो PDF की फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम जो साइज होता है 2 MB तक आप रख सकते हैं, ठीक है। 2 MB से कम ही आपका रिज्यूमे का साइज होना चाहिए। और रही बात रिज्यूमे की, तो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है अलग से रिज्यूमे बना के, वो आपका डॉक्स के फॉर्मेट में उसका आप एडिट करेंगे, उसके बाद उसको PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। रिज्यूमे अगर आपको चाहिए तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिज्यूमे भी प्रोवाइड करवा रखा है, जाके चेकआउट कर लेना। जो आप ये वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है। तो यहाँ पे सारा ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका है वो आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूं तो ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे दे रखा है ITI, तो अगर आपने ITI कर रखा है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है, अगर आपने BSc कर रखा है, अगर आपने MSc कर रखा है, जो भी आपने कर रखा है वो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, उसको आपको सिलेक्ट यहाँ पे कर लेना है। मान के चलिए कि मैं यहाँ पे जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो आपका डिप्लोमा सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आता है कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, भाई आपकी ब्रांच कौन सी है डिप्लोमा की। तो यहाँ पे सारी ब्रांच एलिजिबल है, जैसे कि जो मैंने आपको बताई थी। पहला आपका मैकेनिकल है, उसके बाद केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है। तो ये 4 ब्रांच मैंने आपको बताई थी, तो ये सारी ब्रांच एलिजिबल है। तो जो भी आपकी ब्रांच है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इलेक्ट्रिकल। उसके बाद पूछा आपका पास आउट ईयर कौन सा है, तो यहाँ पे आपको अपना पास आउट ईयर डालना है। अब रही बात कि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं कि नहीं है। देखिए फाइनल ईयर के स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अप्रेंटिसशिप वही कर सकता है जिसका रिजल्ट आ चुका है। अगर आप 2024 में पास आउट हो चुके हैं और आपका रिजल्ट आ चुका है, बैकलॉग नहीं है, तो ही आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। और आपके बैकलॉग है तो आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो डिग्री है 4 साल की या 3 साल की, वो आपकी 4 साल की हो जाएगी। जैसे कि आपके डिप्लोमा की डिग्री 3 साल की है तो 1 साल आगे चली जाएगी तो 4 साल की हो जाएगी। तो अगर आप ऑल क्लियर है, बैकलॉग नहीं है डिप्लोमा के अंदर, ITI के अंदर या फिर आपकी डिग्री के अंदर, लाइक BSc का MSc का डिग्री जो भी है, तो वो आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। आपके पास रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे जा पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पास आउट वाले कैंडिडेट एलिजिबल है, मतलब कि 2024 तक पास आउट वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2025 वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, 2025 वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते। 2024 है उससे पहले जो पास आउट हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आपने कहां से किया है, इंस्टीट्यूट, कॉलेज नेम, बेसिकली आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि करंट एड्रेस क्या है, तो आप अपना करंट एड्रेस यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर देंगे। जो भी आधार कार्ड में है डाला हुआ है वही यहाँ पे आपको डाल देना है। परमानेंट एड्रेस कौन सा है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आता है कि आपका स्टेट कौन सा है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा अपने स्टेट को टाइप करके, ठीक है। उसके बाद आपकी सिटी कौन सी है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। तो ये आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, पूरा यहाँ पे हो गया है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप, तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपने पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर रखी कि नहीं कर रखी, तो आपको यहाँ पे नो करना है, ठीक है। जो बच्चे यहाँ पे कर रखे हैं वो यस कर देंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखी, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। और यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा सबमिट एप्लीकेशन, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है पूरा सबमिट करने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे बात आती है कि जो नोटिफिकेशन लिंक है, अप्लाई लिंक है, सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इवन टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आपको गाइड करता रहता हूं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पे आप अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जो भी आपकी ब्रांच है। लाइक आपकी ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सारी ब्रांच के लिए अलग अलग ग्रुप बनाया गया है। और वहां पे मैं लाइव भी आता हूं और आप सभी लोगों को गाइड भी करता हूं। कोई भी आपका डाउट होता है वहां पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फैसिलिटी भी मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रखी है। और इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।